हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। क्या वो मैसेजेस है, बट याद रखना ये एक जनरल टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट हियर कलेक्टिव। व्हाट इज़ द मैसेजेस दैट यू नीड टू नो राइट नाउ? क्या वो मैसेज है, क्या वो गाइडेंस है? जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है ये आपको तभी रेजोनेट करना चाहिए। ओके, 9 of Swords energy. We have the Temperance, Page of Pentacles, sorry, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, the Moon. आई आई फील लाइक इस टाइम पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही चल रहा है, ऑन ट्रैक है, या उसी तरह से चल रहा है जैसा एक टाइम पे आप चाहते थे। लाइक आई सी दैट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके देखो, थोड़ा सा डिटेल्स को देखो, देन यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर द वे थिंग्स आर। जिस तरह से चीज़ें हो रही है, जिस तरह से आपका लाइफ चल रहा है, या जिस तरह से आपको किसी प्रॉब्लम से मुक्ति मिली है, दैट इज समथिंग जो यूनिवर्स इज टेलिंग यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड दिखाते हो आप उतना ही पॉजिटिव अपना एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, एंड उतना ही आप एक रिसीविंग एनर्जी में जाते हो। अगर कुछ लोगों का ये आदत है कि हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखना, या पूरा टाइम कोसते रहना अपने आप को, अपनी किस्मत को, दैट आपके साथ बुरा हो रहा है ये वो, तो दैट इज़ समथिंग यू शुड स्टॉप डूइंग। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ओके, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो दैट इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस, मनी, करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब या बिजनेस में तरक्की। दैट इज़ समथिंग टू डू विथ योर फाइनेंशियल स्टेटस, योर सोसाइटल स्टेटस। अगर ये फाइनेंसेस नहीं भी है, आई सी सोसाइटी, आई सी जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जो रिश्तेदार है, जो दूर के रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं लोग आपको देख रहे हैं एज अ वेरी लाइक अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। देख रहे हैं जो बदलाव आप अपने अंदर लाए हो, देख रहे हैं आपको एज अ पर्सन जो फाइनली अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले चुका है। इन लोगों का राय विचार आपके बारे में बहुत बदल रहा है। कुछ लोगों का तो ऑलरेडी बदल चुका है। जो लोग आपको पहले मे बी डिसरेस्पेक्टफुल नज़र से देखते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, या पीठ पीछे बोलते थे दैट इससे कुछ नहीं होने वाला, या इसके अंदर तो इतने इतने प्रॉब्लम्स है, फ्लॉज है, यही वो लोग हैं, या उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी आपको देख रहे हैं प्रोग्रेस करते हुए, जो अभी आपको देख रहे हैं लाइफ में कंट्रोल जताते हुए, जो अभी आपको देख रहे हैं सक्सेस को पाते हुए। एंड आगे भी ये लोग देखेंगे हाउ यू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज़, हाउ यू मेक योर लाइफ स्टाइल, योर फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर। आप कैसे अपने आप को अपग्रेड करते हो, आप कैसे एक बेटर वर्जन बन के निकलते हो, क्योंकि आई थिंक वो प्रोसेस आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो डू नॉट स्टॉप। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, क्या मुझे अपने आप को चूज़ करना चाहिए, क्या मुझे इस क्रिटिसिज्म को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, द आंसर इज़ येस, ऑफ कोर्स येस। कुछ लोग बेसिकली आपको आपके पावर में आते हुए देखेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आँखों से देखेंगे, एंड
उनको काइंड ऑफ ये लेसन मिलेगा लाइफ में कि किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कभी भी किसी का भी समय बदल सकता है, वक्त बदल सकता है। सो ये उनका लेसन है। बट आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो, उसको चालू रखो। एंड जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है उसको भी रिसीव करो, रिसीविंग नोट में, रिसीविंग एनर्जी में रहो बाय शोइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव नाउ। देयर इज समबडी, ओके, ये पर्सन एक वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ और साइन के भी हो सकते हैं, बट दिस इज समबडी जो आपकी लाइफ में बहुत स्लोली इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लव लाइफ से रेजोनेट करे, हो सकता है फैमिली, हो सकता है फ्रेंड्स, कलीग्स, वट एवर, लवर, पार्टनर, इन लॉज, एनीबडी। बट दिस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो जो रिश्ता है, जितना भी बातचीत होता है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, लाइक या तो आप लोगों ने नो कांटेक्ट शुरू किया है, या तो आप लोग बहुत कम बात कर रहे हो, शायद बिज़ी हो, शायद टाइम नहीं मिलता, शायद जस्ट कुछ हुआ है दोनों के बीच में, हो सकता है। बट दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा सोचे है इस बारे में रिसेंटली, ठीक है। लाइक आई एम लिटरली पिकिंग लास्ट 1-2 दिन में इस पर्सन ने बहुत सोचा है आपके बारे में, एंड इन्होंने डिसाइड किया है नॉट टू गिव अप इन योर कनेक्शन। ये पर्सन इस कनेक्शन में आपके साथ जो भी रिश्ता है इनका, ये रिश्ता वो टूटने नहीं देंगे, ये रिश्ता वो ख़राब नहीं होने देंगे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू चूज़ यू। पर इस पर्सन को ये भी जानना है दैट क्या आप भी सेम फील करते हो, क्या आप भी उनके लिए सेम रिस्पेक्ट रखते हो, क्या आप भी उनके लिए सेम इंटेंशन रखते हो। बिकॉज दिस इज़ समबडी जो आपके इंटेंशंस को सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, क्या आप उनके ट्रू लाइक उनके लिए ट्रू इंटेंशंस रखते हो या नहीं, क्या आप उनके वेल विशर हो या नहीं, या फिर क्या आप उनके हिडन एनिमी हो, हिडन कम्पिटिटर हो। सो दिस पर्सन ये आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑल्सो ये इमोशनल है आपके बारे में इस वक्त, एंड डिसाइड कर रहे हैं कि इस कनेक्शन पे वो गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सी थिंग्स विल स्टार्ट बैलेंसिंग द मोमेंट यू एक्नॉलेज दैम। अगर आपको लाइफ में लग रहा है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ़िटनेस जर्नी पे जाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, बट आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, वॉट एवर इट इज़, फॉर वॉट एवर रीज़न इट इज़, ट्राई टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। लाइक अपने आप को फोर्स करने के बजाय एक बार उस प्रॉब्लम के साथ 5 मिनट बैठो अकेले में, without your phone, without any disturbance, and ask yourself this, that what is the problem, क्यों नहीं हो रहा है, and then you restart again. So basically क्या हो रहा है, you are not acknowledging a problem, ठीक है। आप अपने आप को कुछ समझा रहे हो, या शायद एक्सक्यूजेस दे रहे हो, या फिर आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हो, सब ठीक है, बट आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कि हाँ ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम कोई और नहीं है, प्रॉब्लम हालात नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़ है प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट, ठीक है। ये नहीं कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हो एंड यू आर लाइक हज़ारों सवाल कर रहे हो, अननेसेसरी सवाल पैदा कर रहे हो, अननेसेसरी डाउट पैदा कर रहे हो अपने ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स समथिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन आपका, कोई ब्लॉकेज, दैट इज़ द मोमेंट ये ब्लॉकेज चला जाएगा, दैट इज़ द मोमेंट आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, दैट इज़ द मोमेंट ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगेगा आपको। सो आपको बस एक्नॉलेज करना है, दैट्स इट, ओके। So overall, that is what I'm picking up for you guys. I hope you like it. I hope this resonates. Let me know ये आपको कैसा लगा, resonate किया या नहीं किया। पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड जो लोग मुझे
फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हो, आई हैव गिवन 3-4 वीडियोज़ वहाँ पे, छोटे छोटे वीडियोज़, नॉट वेरी बिग. इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट. जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है. मैं फिर भी कोशिश करूँगी टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज कुछ नए टॉपिक्स है, सो सम ऑफ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन इट, बट अगेन इफ़ यू वांट टू. एंड जो ज़ोडिएक साइंस वाले रीडिंग है जो बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थे, वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. आई विल सी यू अगेन इन अनदर रीडिंग राइट हियर. तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय फॉर नाउ.